कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है वादे पूरे किए गए। आज के बाइबल छंद है 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 20। क्या कि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तथा गलातियों अध्याय 3 पद 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तथा व्यवस्था विवरण अध्याय 21 छंद 23। तो वह लोथ रात को वृक्ष पर तंगी न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। ये तथ्य कि यीशु क्रूस पर गए, मर गए और तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गए, ये हमारे विश्वास की नींव बन जाता है। हमें यह महसूस करना होगा कि यीशु ने बाइबल में कई वादे किए थे, और यदि वह इस एक विशेष वादे में विफल रहा तो हमें बाइबल को खिड़की से बाहर फेंकना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि उसने अपने पुनरुत्थान के बारे में जो भविष्यवाणी की थी उसे पूरा किया, अब हम उन सभी अन्य वादों पर दृढ़ रह सकते हैं जो उसने उन लोगों के लिए किए थे जिन्होंने उसे परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में चुना है। हम विश्वास कर सकते हैं कि वो हमारे अंदर रहता है, उसने हमें नरक से बचाया है और हमें विजेताओं से भी अधिक बनने के लिए सशक्त बना रहा है। हम मान सकते हैं कि वो स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार करने गया है और हमें अपने साथ रखने के लिए वापस आएगा। हाँ, यीशु वापस आएंगे, इस बार मरने और दुर्व्यवहार और यातना सहने के लिए नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी पर शासन करने और शासन करने के लिए। और उसकी भेड़ें उसके साथ राज्य करेगी और उन्हें नगरों और राष्ट्रों पर अधिकार दिया जाएगा। हर वादे का मूल जो हम हर दिन घोषित करते हैं वह हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के एक बार और सर्वदा के लिए बलिदान के माध्यम से पूरा हो गया है। इसलिए यदि आपको कभी भी आपके लिए परमेश्वर के वादों पर संदेह होता है तो मैं आपको अपनी योग्यता की भावना से परे देखने और क्रूस पर पूरे किए गए कार्य पर अपनी आंखें केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यीशु ने बाइबल में परमेश्वर के हर वादे को आपके लिए सुरक्षित कर दिया। अभी पवित्र आत्मा और इब्राहिम का आशीर्वाद मांगे और प्राप्त करें, क्योंकि यह भी एक कारण है कि ईसा मसीह आए और क्रूस पर मरे। तो प्रोत्साहित होइए मेरे मित्र, अपने ईश्वर और पिता के राज्य में अपने नए जन्म के आलोक में। अब आप ईश्वर द्वारा आपसे किए गए हर वादे के लिए एक बड़ा हाँ और आमीन चिल्ला सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अच्छे हैं और आपका दयालु प्रेम हमेशा बना रहता है। हमें क्षमा करें पिता, आपके वचन के किसी भी वादे पर संदेह करने के लिए। हर चुनौती पर अपनी शक्ति और अधिकार की घोषणा करने के बजाय हमारी स्थितियों और समस्याओं को देखने के लिए हमें क्षमा करें। हमें सिखाएं कि आपके वचन को कैसे पढ़ें और समझें, आपके वादों की घोषणा कैसे करें, आपके अधिकार में कैसे चलें और अपने बच्चों के लिए तैयार किए गए सभी आशीर्वादों का आनंद कैसे लें। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि मसीह ने क्रूस पर लटककर और स्वयं अभिशाप बनकर हमारे ऊपर लगे सभी अभिशापों को दूर कर दिया। हम घोषणा करते हैं कि हमारे लिए आपके वचन का प्रत्येक वादा हाँ और आमीन है। आज हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के माध्यम से इब्राहिम पर बोले गए सभी वादे प्राप्त करते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।